अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने रिव्यू 4 करनी है जिसका क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि सब्जेक्टिव यहाँ से ही स्टार्ट होता है। तो उसमें सबसे पहला पार्ट आपके पास है 3 का, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 और आपने फाइंड करना है एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर और x रेज टू पावर 4 प्लस 1/x रेज टू पावर 4। पहला पार्ट ये है। दूसरा पार्ट है जिसमें यहाँ आपको माइनस दिया इज इक्वल टू 2। तो सॉरी, तो ये सबसे पहले हम इससे करते हैं पहला क्वेश्चन। तो हम सबसे पहले इसे यहाँ लिख लेंगे x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3। इस साइड पे भी स्क्वायर ले लेंगे और यहाँ भी स्क्वायर ले लेंगे। अब इसका होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर आपको पता है 9 होता है। ये x इस x से कट जाएगा। ओके, इस यहाँ फार्मूले को मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab खोला है। आप इसे ऐसे भी ओपन कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर मीन्स टू से ये चीज़ सेंटर में आ सकती है और ये लास्ट में। बात एक ही है, उससे क्वेश्चन में गलती नहीं होती है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 9। ये 2 प्लस हो रहा है क्योंकि हमें सिर्फ फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर फाइंड करना है। ये 2 नहीं चाहिए, ये वहाँ चला जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 2 दैट इज 7। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो आपका इसका आंसर ये आ गया। अब आपने ये फाइंड करना है एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 1/x रेज टू पावर 4। तो इसका दोबारा से आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो दोबारा से इसका स्क्वायर ले लेते हैं। 1/x स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसका होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर होगा क्योंकि ये ए है आपके पास, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। यहाँ क्यों स्क्वायर आया है, इसमें पजल नहीं होना क्योंकि आपके पास ए पे पहले से ही स्क्वायर है, ठीक है। तो उसका स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, ये a है ना, ये a लिखा और ये b है, इसको यहाँ लिखा है इसलिए, ठीक है। तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होता है और ये भी एक्स रेज टू पावर 4 हो जाएगी, प्लस ये 2 यहाँ, ये एक्स स्क्वायर से कट जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 49। और फिर अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए सिर्फ, तो इस 2 को वहाँ ले जाके माइनस करवा लेंगे 49 के साथ। तो x4 प्लस 1/x4 इज इक्वल टू 49 माइनस 2 दैट इज 47। ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का ये फर्स्ट पार्ट है। कोशिश कीजिए कि सेकंड पार्ट आप खुद कर लें, लेकिन वो भी मैं कर देता हूँ, पहले खुद कोशिश कीजिएगा करने की, ठीक है। चलें तो इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट है, ये फोर्थ क्वेश्चन, यस ये फोर्थ ही क्वेश्चन है। ओके, वो एक ही पार्ट था, तो ये फोर्थ ही क्वेश्चन है, जी जी बिल्कुल। तो फोर्थ क्वेश्चन आपके पास ये, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास ये है। तो x माइनस 1/x इज इक्वल टू 2 है। आपने फिर से वो दोनों वही चीज़ें फाइंड करनी है, बस फ़र्क ये है कि x माइनस 1/x आ गया इस बार आपके पास 2, ठीक है। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, x माइनस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का भी स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वेयर माइनस 2ab इज इक्वल टू 2 का स्क्वेयर क्या है 4, ये इसके साथ कट जाएगा, ए स्क्वेयर प्लस 1 बी स्क्वेयर माइनस 2 1 ज़ा 2 इज इक्वल टू 4। तो यही चीज़ आपने फाइंड करनी थी, माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 प्लस 2 दैट इज 6। ठीक है जी, 4 प्लस 2 दैट इज 6। एक तो आपके पास ये आ गया। अब आपने क्या कर लेना है, अगेन स्क्वेयर कर लेंगे, टेकिंग स्क्वेयर ऑन बोथ साइड। तो एक्स स्क्वेयर प्लस 1 एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 6 का स्क्वेयर। तो ए स्क्वेयर, अब ये 4 हो जाएगी, आपको पता है लास्ट टाइम जैसे किया था, प्लस बी स्क्वेयर, ये भी 4 प्लस 2ab इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर करेंगे तो वो आएगा 36, ये इससे कट जाएगा। यहाँ x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 2 1 ज़ा 2 36, ये प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस हो जाएगा, 36 माइनस 2 दैट इज 34। तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, यहाँ पे भी ये सेम आ जाएगा। ये आपका इसका फाइनल आंसर है। चले तो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं जी स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एक्स रेज टू पावर 3 प्लस वाई रेज टू पावर 3। एक आपने ये चीज़ फाइंड करनी है और एक एक्स वाई फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब फाइंड कर लेते हैं। इन दोनों में से कोई भी वैल्यू लेके आपने यहाँ लिख लेनी है, तो मैं प्लस वाली वैल्यू लिख रहा हूँ, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है। कोई भी ले सकते हैं, आप माइनस भी ले सकते हैं, बस फॉर्मूला चेंज हो जाएगा माइनस की वजह से। तो अब मैं यहाँ पे, क्योंकि मैंने क्यूब फाइंड करना है, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, तो x प्लस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू 5 का होल क्यूब। तो यहाँ पे क्यूब हम ओपन कर लेते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू 5 रेज टू पावर 3 आपके पास होती है 125। ओके, आपने शायद इस फॉर्मूले को ऐसे भी पढ़ा हो, a क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी क्यूब। इस y को आपने इस साइड पे पढ़ा हो, तो बस मैंने शुरू में लिख लिया, ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आपके पास ये आपने फाइंड करना है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3। यहाँ देखें a और b, इसकी वैल्यू नहीं है आपके पास, और इसकी वैल्यू है आपके पास, इसकी वैल्यू है 5, ठीक है, इज इक्वल टू 125। अब देखें एक्स वाई की वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो अगर एक्स वाई की वैल्यू नहीं है तो तब तक आप इसकी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपने एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब चले हम एक्स वाई की पहले वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ एक्स वाई की वैल्यू फाइंड कर लूँगा। तो हम एक फार्मूला जानते हैं, फार्मूला है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4xy, ठीक है। हमने ए बी में पढ़ा हुआ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। तो इसको मैंने एक्स वाई में लिख लिया, इससे हमारा एक्स वाई ईजिली फाइंड हो जाएगा। तो x प्लस वाई की वैल्यू पुट करेंगे बाय पुटिंग वैल्यू। x प्लस वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 और x माइनस वाई की है 3। तो यहाँ पुट करते हैं 5 पावर 2 माइनस 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 4xy। 5 की पावर 2 होता है 25 माइनस 3 की पावर 2 होता है 9, और ये 4 मल्टीप्लाई और n के साथ आके डिवाइड होगा, वो आप बेशक बाद में करवा लें, पहले इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 25 माइनस 9 आपके पास होता है 16, आई थिंक 25 माइनस 9 दैट इज यस 16,
और यहाँ क्या है 4xy, हमने क्योंकि xy फाइंड करना है, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ आके डिवाइड हो जाएगा, 16 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू एक्स वाई, 4 4 जार 16, तो एक्स वाई इज इक्वल टू आ गया 4। ठीक है जी, एक चीज़ तो हमारी ये फाइंड भी हो गई है ये वाली, और अब इसमें हम यूज़ करके ये भी निकाल लेंगे। तो 4 को हम यहाँ यूज़ करेंगे, x रेज टू पावर 3 प्लस वाई रेज टू पावर 3 प्लस 3 इंटू एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई है 4 और 5 इज इक्वल टू 125। आप इसे पहले फाइंड कर लीजिएगा और ये बाद में कर लीजिएगा, ठीक है, वरना ऐसे भी गलत नहीं होगा। x रेज टू पावर 3 प्लस वाई रेज टू पावर 3 प्लस 5 4 जार 20, 23 जार 60 इज इक्वल टू 125। x रेज टू पावर 3 प्लस वाई रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 125 माइनस 60। तो ये आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 125 माइनस 60 दैट इज 65। तो 65 आपका ये आंसर है, एग्जैक्ट स्पेस मैंने छोड़ी थी। चलेंगे, ठीक है जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है और ये बहुत ही पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। p इज इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, आपको ये p दे दिया, वो कह रहा है आपने 4 चीज़ें फाइंड करनी है, एक p प्लस 1 ओवर p, एक p माइनस 1 ओवर p, p स्क्वेयर प्लस 1 ओवर p स्क्वेयर, p स्क्वेयर माइनस 1 ओवर p स्क्वेयर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, p लिख लेते हैं, p इज इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। और क्योंकि हमने पहला काम p प्लस 1 ओवर p फाइंड करना है, आप p माइनस 1 ओवर p भी पहले फाइंड कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें 1 ओवर p लाजमी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसे 1 ओवर के नीचे लिख लेंगे और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 ओवर 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। ऐसे क्वेश्चन हमने 4.4 में किए हुए हैं, और जब आपको पता है नीचे 1 होता है उसका रेसिप्रोकल हो जाए तो हम रैशनलाइज करते हैं, 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 ही आएगा, और ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2, 4 माइनस यहाँ 3 रह जाएगा, आपके पास ये आ गया 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, इसके नीचे 1 बचा है तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं, तो 1 ओवर p आपके पास ऐसे ही आ गया, ठीक है। तो 1 ओवर p आ गया। अब हमारा काम क्या है, हमने क्या फाइंड करना है, p प्लस 1 ओवर p। तो सबसे पहले मैं फाइंड कर लेता हूँ, पहला p प्लस 1 ओवर p। तो p प्लस 1 ओवर p के लिए सबसे पहले p की वैल्यू लिखेंगे, तो p की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। सबसे पहले 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 लिख लेते हैं, फिर ये प्लस यहाँ आ गया, 1 ओवर p की वैल्यू क्या है, 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। जी ये गलती हुई है हमारे पास, यहाँ माइनस था, यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा, तो फिर यहाँ माइनस आएगा, ठीक है, ये माइनस यहाँ आया, तो इसकी वजह से ये और ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, और ये 2 और ये 2 4 आ गया, तो p प्लस 1 ओवर p आपके पास 4 आ गया, ठीक है जी। तो दूसरा टास्क हमारा क्या है, p माइनस 1 ओवर p करना है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ सेकेंड p माइनस 1 ओवर p, दैट इज p की वैल्यू लिखेंगे वो है 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 माइनस ये, और 1 ओवर p, क्योंकि पीछे माइनस है आगे वाले को ब्रैकेट में लिख लेते हैं, 1 ओवर p है 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 ये वाला, ठीक है जी। तो 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, तो आपके पास इस बार ये 2 कट जाएंगे यहाँ पे, तो स्क्वायर रूट एक ये स्क्वायर रूट है और एक ये स्क्वायर रूट 3, तो ये होगी 2 स्क्वायर रूट 3। तो p माइनस 1 ओवर p आपके पास ये आ गया, तो दूसरा आंसर आपके पास ये था।
थर्ड आपके पास क्या है, आपने फाइंड करना है पी स्क्वेयर प्लस 1/p²। तो थर्ड आपके पास आ रहा है पी स्क्वेयर प्लस 1/p²। ये आपने कैसे फाइंड करना है, अब या तो माइनस वाला ले लें, ये वाला, या आप ये ले लें, इन दोनों में से कोई भी लेके आप ये चीज़ निकाल सकते हैं जैसे हमने पीछे किया हुआ था। तो मैं ले लेता हूँ इस बार माइनस वाला, p माइनस 1/p इज इक्वल टू 2√3। तो टेकिंग स्क्वेयर ऑन बोथ साइड, तो इन दोनों का मैं स्क्वेयर नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ। जी स्टूडेंट्स, मैंने स्क्वेयर यहाँ लिख लिया, इसका स्क्वेयर ओपन कर लेते हैं। p² प्लस 1/p² मतलब a² प्लस b² प्लस 2ab इज इक्वल टू, ये 2 है, ये इसके ऊपर आएगा तो ये 4 हो जाएगा, मतलब 2 का स्क्वेयर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और √3 का भी स्क्वेयर अलग से कर लेंगे तो वो इस स्क्वेयर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये p इससे कट जाएगा। तो p² प्लस 1/p² प्लस 2 1 ज़ार 2 इज इक्वल टू, यहाँ 4 बच गया और अंदर 3 बच गया, तो 4 3 ज़ार 12। तो p² प्लस 1/p², ये 2 प्लस हो रहा है 12 के साथ आके माइनस हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 210 आ जाएगा। तो p² प्लस 1/p², ठीक है जी। तो आपके पास ये आंसर आ गया p² प्लस 1/p² का। अब एक आपके पास रह गया 4 वाली, वो है p² माइनस 1/p², ठीक है। ये कैसे फाइंड होता है, आपके पास ये एक फार्मूला है a² माइनस b²। तो a² माइनस b² का क्या फार्मूला होता है, एक बार प्लस में लिख लेते हैं p प्लस 1/p, और एक बार माइनस में p माइनस 1/p। तो आप देखेंगे कि ये दोनों वैल्यू हमने निकाली है पीछे, वो क्या है, p प्लस 1/p क्या है आपके पास 4, ठीक है। तो इसकी जगह पे हम पुट कर देंगे 4, और p माइनस 1/p क्या है, वो हमने फाइंड की है p माइनस 1/p 2√3। तो ये आ जाएगा 2√3। तो 4 2 ज़ार 8√3, p² माइनस 1/p² आपके पास ये आ जाएगा। तो हमारे पास ये 4 आंसर आ गए, एक ये आ गया, एक ये आ गया, और एक ये आ गई है, ठीक है जी। 4 हमारे पास, चारों के आंसर आ गए। और जो 7 वाला क्वेश्चन है वो भी एज इट इज़ है, बिल्कुल सिमिलर है, कोई चेंजिंग नहीं है, सारे स्टेप्स यही होंगे, ठीक है। यहाँ मुझे आपको एक बात बतानी है, पेपर में वो कई बार क्या करता है ये आपको दे देता है p इज इक्वल टू 2 प्लस √3, और आपको डायरेक्टली कहता है आप ये फाइंड करें p² माइनस 1/p²। ना ये देता है, ना ये देता है, और ना ही ये देता है, ठीक है। अगर ये दोनों दे दे तो फिर तो अच्छी बात है, अगर नहीं देता, अगर अकेला ये दे देता तो फिर आपने पजल नहीं होना, क्योंकि आपको फिर पता होना चाहिए p² माइनस 1/p² का मतलब है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो इसका मतलब p प्लस 1/p भी फाइंड करना पड़ेगा, p माइनस 1/p भी फाइंड करना पड़ेगा। मतलब यहाँ से लेके क्वेश्चन आपको यहाँ तक तो सारा करना पड़ेगा, ठीक है, अगर अकेला ये भी दे देगा तो। और फिर जब ये दोनों वैल्यू आपके पास आ जाएंगी, प्लस वाले भी और माइनस वाले भी, फिर आप इसके अंदर पुट करोगे इसके अंदर, और आंसर आपका ये आ जाएगा, ठीक है। तो फिर वो आपने पजल नहीं होना, ये मैंने आपको बता दिया, बोर्ड में कुछ इस तरह से भी पूछ लेता है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर आपने 7 आपने करना है, 8 वाले दोनों मैं करवा देता हूँ। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट आपके पास ये है। तो सबसे पहले आपने क्या कर लेना है, इसे हम यहाँ लिख लेते हैं और इसका रैशनलाइज करेंगे, ठीक है। स्क्वायर रूट a² प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट a² माइनस 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट a² प्लस 2 माइनस स्क्वायर रूट a² माइनस 2। रैशनलाइज कैसे करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर में है सिर्फ ये वाला साइन चेंज करेंगे, उसे मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, डिवाइड भी कर लेंगे, सिर्फ ये साइन चेंज करना है।
ए स्क्वेयर प्लस 2, ये माइनस का था तो यहाँ आएगा प्लस का, ए स्क्वेयर माइनस 2 डिवाइड में ए स्क्वेयर प्लस 2 प्लस ए स्क्वेयर माइनस 2। तो अब आप देख लें कि हम रैशनलाइज ऐसे करेंगे, इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों एक जैसे हैं तो ये होल स्क्वायर बना लेंगे, स्क्वेयर रूट ए स्क्वेयर प्लस 2 प्लस स्क्वेयर रूट ए स्क्वेयर माइनस 2 इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में है तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ठीक है जी। तो यहाँ पे स्क्वेयर स्क्वेयर रूट से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ हम होल स्क्वायर का फार्मूला खोल लेंगे। ये आपके पास एज ए है, ये एज ए बी है, तो ए स्क्वेयर सबसे पहला काम, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2 ए बी, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे रह गया है ए स्क्वेयर प्लस 2 माइनस ये यहाँ, ये माइनस इस माइनस का साइन चेंज कर देगा, ए स्क्वेयर प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ये ए स्क्वेयर कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे ये रूट्स इनके साथ कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है जी। तो अब आपके पास ऊपर क्या बच गया, यहाँ ए स्क्वेयर प्लस 2 प्लस ए स्क्वेयर माइनस 2 और ये प्लस यहाँ 2, दोनों के ऊपर रूट है, ए की रूट हो जाएगी, तो ए स्क्वेयर प्लस 2 ए स्क्वेयर माइनस 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ क्या बच गया 2 प्लस 2 4। यहाँ आप देखें कि आपके पास ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये और ये मिलके क्या हो गए हैं आपके पास 2a स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर रूट। अगर आप ये देखें तो ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, तो इसका स्क्वेयर हो जाएगा माइनस इसका स्क्वेयर हो जाएगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाला फार्मूला है ना, डिवाइडेड बाय ये 4। अब इन दोनों में ये 2 को कॉमन ले लेना है आपने, 2 कॉमन ले लिया तो अंदर रह गया ए स्क्वेयर प्लस ये 2 बाहर चला गया, ये आपके पास ए की पावर 4 हो जाएगा माइनस ये 2 की पावर 2 क्या होता है, ये भी 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4। तो 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो ए स्क्वेयर प्लस ए 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2, ये बेटा आपका आंसर है, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। तो इसका पार्ट 2 है वो भी कर लेते हैं जी स्टूडेंट्स। तो इसका पार्ट 2 आपके पास ऐसे है, तो हम इसे भी रैशनलाइज ही करेंगे, और ये क्योंकि माइनस में है तो इसे अलग अलग रैशनलाइज करेंगे, ठीक है। ये एलसीएम वाली तरह से भी हो जाता है लेकिन रैशनलाइज करेंगे तो ईजी होगा। तो ये लिख लेते हैं ए माइनस स्क्वेयर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, इससे रैशनलाइज क्या करेंगे, इसका साइन चेंज करके, ए प्लस स्क्वेयर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय ए प्लस स्क्वेयर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ये वाला माइनस यहाँ आ जाएगा, आप इसे ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब ये लिखते हैं 1 ओवर ए प्लस स्क्वेयर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा, ए माइनस स्क्वेयर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय ए माइनस स्क्वेयर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है जी। तो अब रैशनलाइज करने के बाद थोड़ा सा अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर ऐसे ही आ जाएगा, ए प्लस स्क्वेयर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय,
ये देखें, ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, तो a का स्क्वायर हो जाएगा माइनस b का भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, ये माइनस यहाँ, ये भी ऐसे ही आ जाएगा a माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ पे भी इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, ये दोनों सिमिलर हैं, एक जैसे। तो अब क्या होगा, ए प्लस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर किया ही नहीं है, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये नहीं ख़त्म होगा, ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है जी, तो ये कैंसिल हो गया, ये ए का स्क्वायर ए स्क्वायर ही आएगा, ये माइनस यहाँ, ये माइनस ये वाला साइन चेंज करेगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस यहाँ आ गया, ए माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ये माइनस इसका साइन चेंज कर देगा प्लस एक्स स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो गया और ये इससे कैंसिल हो गया। तो आपके पास ए प्लस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे भी क्या बचा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, आप देखें जब एक्स स्क्वायर बच गया तो अब हमारे पास एलसीएम इजी हो गया इसका। जब एक जैसा है तो एक ही एलसीएम आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये भी ऐसे ही नीचे आ जाएगा, ये भी यहाँ आ जाएगा न्यूमरेटर में, ए प्लस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस यहाँ ए यहाँ, ये माइनस ये वाला साइन चेंज कर देगा प्लस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस वाला ए ये माइनस वाला ए ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये दोनों एक जैसे हैं, एक ये और एक ये दो हैं, तो इनको लिख लें 2 स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर है। और ये क्वेश्चन आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, रिव्यू एक्सरसाइजेस के ये क्वेश्चन है, पेपर ज़्यादातर रिव्यू एक्सरसाइज से बनता है। तो हमारा आज 4 यूनिट ख़त्म हो गया रिव्यू एक्सरसाइज के साथ। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा।